दोस्तों, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ठान ली है कि वो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू करेंगे। यकीन जानिए, वो लोग जो सोचते हैं कि इस बार जो विश्व युद्ध होगा, अगर कभी हुआ तो वो गोला बारूद से होगा, तो वो गलत सोचते हैं। एक्चुअली में इस बार जो विश्व युद्ध होने के संकेत मिल रहे हैं दोस्तों, वो मिल रहे हैं टैरिफ वाले विश्व युद्ध से। और ऐसा लगता है कि इसका आगाज, इसकी शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में कर दी है। ताबड़तोड़ एक नहीं दोस्तों, दो नहीं, 3 देशों पर जबरदस्त तरीके से अटैक किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और दोस्तों यही नहीं, ट्रंप के इस अटैकिंग मोड को भारत ने किस तरह से लिया है, भारत का क्या रुख है, यह भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि मोदी सरकार ट्रंप के इस रुख से कितना डरी हुई है। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी जानकारी मैं आपके सामने रख दी हूं, जिसको पढ़कर, जिसको देखकर पूरी दुनिया हिल गई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखिए, यह आधिकारिक ट्वीट शेयर किया गया, जिसमें वो बताते हैं, आज मैंने मेक्सिको और कनाडा से आयात पर 25% टैरिफ, यानी कि कनाडाई ऊर्जा पर 10%, चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लागू किया है। ये IEEPA के माध्यम से किया गया था, क्योंकि अवैध विदेशियों और घातक दवाओं के कारण हमारे नागरिकों की मृत्यु का बड़ा खतरा है। आगे उन्होंने कहा, हमें अमेरिकियों की रक्षा करने की आवश्यकता है और राष्ट्रपति के रूप में सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है। मैंने अपने अभियान में वादा किया था कि अवैध विदेशियों और ड्रग्स को हमारी सीमाओं में आने से रोकूंगा, और अमेरिकियों ने इसके पक्ष में भारी मतदान किया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि जिस नाम पर मुझे वोट मिला, अब मेरा काम है उसको इंप्लीमेंट कर देना। और अपने इस बयान को केवल बयान तक नहीं रखा है ट्रंप ने, 3 देशों पर टैरिफ लगा दिया है, चीन पर 10% और कनाडा और मेक्सिको पर 25%। अब दोस्तों हालत ये हो गई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इधर टैरिफ लगाया, तो पलटकर अमेरिका के राष्ट्रपति को टैरिफ का जवाब टैरिफ से मिल गया। यानी कि दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति की एक तरह से आप कह सकते हैं जो अखड़पन है, या फिर उनकी जो जिद है, या उनकी जो दादागिरी है, वो दुनिया सहन करने वाली नहीं है, सुनने वाली नहीं है। कनाडा के प्रधानमंत्री सामने आ गए, जस्टिन ट्रूडो, जिनके देश पर 25% टैरिफ लगाया है, उनकी तरफ से बयान आ गया। डोनाल्ड ट्रंप के बयान का जवाब देते हुए ट्रूडो ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पुष्टि की है कि वो 4 फरवरी से अधिकांश कनाडाई वस्तुओं पर 25% टैरिफ, ऊर्जा पर 10% टैरिफ लगाने का इरादा रखता है। मैंने आज हमारे मंत्रिमंडल से मुलाकात की है और मैं शीघ्र ही मेक्सिको के राष्ट्रपति शिवनाम से बात करूंगा। हम ये नहीं चाहते थे, लेकिन कनाडा तैयार है और आज शाम को कनाडाई लोगों को संबोधित करूंगा। तो कनाडा के प्रधानमंत्री न केवल अपने राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि मैं कैबिनेट से चर्चा कर रहा हूं, और इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऐसा लगता है कि ट्रूडो भी तैयार है। मतलब कनाडा की तरफ से जवाब आ गया पलटकर कि आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। ये वो कनाडा है जिसके लिए कहा जाता है कि ये बेसिकली अमेरिका का छोटा भाई है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका और कनाडा की सीमा लगती है, और अमेरिका और कनाडा के लिए मतलब हमेशा से बहुत ही मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं, बहुत अच्छे संबंध रहे हैं कनाडा और अमेरिका के बीच। लेकिन अब टैरिफ वॉर में, टैक्स के वॉर में ट्रंप ने ट्रूडो को आंख दिखाई, कनाडा को आंख दिखाई, तो कनाडा भी पलटकर जवाब दे रहा है और अपनी जनता को वो भी अपने साथ रख रहे हैं। देखिए, ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि मैं तो ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जनता ने मुझे वोट किया, तो ट्रूडो भी अपनी जनता से कह रहे हैं कि ठीक है, आप ये कर रहे हैं तो हम भी आपको इसका जवाब देंगे, और ये जवाब मैं अपनी जनता को बताऊंगा। तो हर नेता अपनी अपनी कह सकते हैं ना टारगेट ऑडियंस, अपनी जनता को, अपने वोट बैंक को संबोधित कर रहा है। और अगर आप ये सोचते हैं कि जवाब केवल कनाडा से ही मिला है, तो नहीं, मेक्सिको की तरफ से भी ट्रंप के इस बयान की जबरदस्त तरीके से निंदा की गई, क्योंकि मेक्सिको पर भी 25% टैरिफ लगाने की बात की ट्रंप ने। तो पलटकर मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शिवनाम ने जवाब दिया और कहा, मेक्सिको अपने हितों की रक्षा के लिए जवाबी टैरिफ लगाएगा और अन्य उपाय करेगा। दोस्तों आगे ट्रंप के इस आरोप को भी उन्होंने खारिज किया कि मैक्सिकन सरकार के आपराधिक संगठनों से संबंध है। साथ ही दोस्तों फेंटानिल दवा पर शिवनाम ने कहा कि अमेरिका की सरकार और उनकी एजेंसियां अपने देश में इस दवा की खपत के बारे में बात करना चाहते हैं, तो वो पहले अपने प्रमुख शहरों की सड़कों पर नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाएं, जो वो नहीं करते। तो यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि मेक्सिको की तरफ से भी जवाब आ गया है, कनाडा की तरफ से भी जवाब आ गया, चीन की तरफ से भी जवाब आ गया। चीन पर 10% टैरिफ लगाने की बात की है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। चीन ने भी कह दिया है कि हम भी इसका जवाब देंगे। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हथियारों के दम पर होगा, नहीं, ऐसा लग रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की ट्रंप शुरुआत कर चुके हैं और वो विश्व युद्ध होगा टैरिफ का।
अब दोस्तों दिक्कत क्या है अमेरिका के साथ, जो अमेरिका को समझनी पड़ेगी कि अमेरिका सहित दुनिया के तमाम मुल्क WTO से बंधे हुए हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ही ये था, इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि जो देश हैं वो आपस में एक दूसरे पर अनाप शनाप टैरिफ ना लगा पाएं, तो WTO से सब बांध दिए गए। WTO के सब मेंबर हैं। अब WTO का उल्लंघन करने का आरोप दुनिया लगाएगी और लगाना शुरू भी कर दिया गया है अमेरिका पर कि भाई अगर आप WTO को नियमों के संग बंधे हुए हैं तो आप अनाप शनाप टैरिफ कैसे लगा सकते हैं? मैं उस पर 25% लगाऊंगा, उस पर 10% लगाऊंगा। आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते क्योंकि आप WTO के मेंबर हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से तो अपने आप को पहले ही अमेरिका अलग कर चुका है। ट्रंप ने आते ही अलग कर लिया, ये भी कह दिया कि हम बाकी देशों का खर्चा क्यों उठाएं। तो क्या WTO से भी अपने आप को अलग करेगा अमेरिका? तो फिर हर देश से अलग अलग ट्रेड डील साइन करेगा क्या? ये बहुत ही पेचीदगी सवाल हैं जो अमेरिका को अभी झेलने होंगे। हाँ, लेकिन अब जानकार कहना शुरू कर चुके हैं कि जो ये अमेरिका में हो रहा है, फिलहाल के लिए ट्रंप के लिए एक मुश्किल ये है कि इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि जब चीन का सामान में टैरिफ ज़्यादा लगेगा तो वो महंगा मिलेगा, कनाडा का सामान में टैरिफ ज़्यादा मिलेगा तो वो महंगा मिलेगा, मैक्सिको के साथ भी ये दिक्कत है, तो सामान महंगा होगा। तो ऑलरेडी अमेरिका में महंगाई है, महंगाई के मुद्दे पर ही लड़ा है चुनाव ट्रंप ने, तो महंगाई अभी हाल फिलहाल बढ़ेगी। लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं दोस्तों? अपने वोटर को एड्रेस कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुझे आपने इस नाम पे वोट दिया तो मैंने देखिए काम करना शुरू कर दिया। अभी ट्रंप की ये बातें हेडलाइन बना सकती हैं, लेकिन आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में एक अजीब सी खलबलाहट, एक अजीब सा डर पैदा हो गया है कि एक नए तरीके का टैरिफ वॉर शुरू हो गया है क्या? और क्या ये होगा इस बार का वर्ल्ड वॉर 3? लोग इसे टैरिफ वॉर भी कह रहे हैं। यहां पर ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि भारत का क्या रुख है। भारत का रुख मैं आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि होता क्या है, बजट का भाषण इतना लंबा होता है ना, तो उसको लोग पढ़ते हैं और उस पर जो हेडलाइन निकलती है कि 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को टैक्स में छूट मिल गई, बस उसी पर लोग अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। लेकिन बजट में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बारीकियों में निकल कर आती हैं। अब जैसे बजट से निकल कर आया है, देखिए भारत सरकार ने क्या किया है, हार्ले डेविडसन बाइक्स टू गेट चीपर एज सेंटर कट्स टैरिफ अमिड ट्रम्प थ्रेट। भारत को लगातार धमका रहे हैं ट्रम्प। वैसे तो उन्होंने ब्रिक्स देशों के लिए बोला कि 100% टैरिफ लगाऊंगा सारे ब्रिक्स देशों के लिए, लेकिन भारत को वो टैरिफ किंग के नाम से बोल चुके हैं। और पिछली बार जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो हार्ले डेविडसन को लेकर उन्होंने मुद्दा बनाया था। अब जानकारी ये आई है कि बजट में प्रावधान किया गया है कि हार्ले डेविडसन एक बहुत शानदार बाइक है, लेकिन वो भारत के बाजार में जब तक आती है तो बहुत महंगी हो जाती है, क्योंकि उस पर 100% टैरिफ लेता है इंडिया। तो अब ट्रंप के इन धमकियों से फिलहाल भारत ने एक तरह से लचीला रुख दिखाया है और भारत ने हार्ले डेविडसन बाइक के टैरिफ में कमी की है। तो हार्ले डेविडसन की बाइक पहले से थोड़ी सस्ती हो सकती है। इसे आप कह सकते हैं कि भारत सरकार भी ये बात समझ रही है कि हम अमेरिका से बेमतलब का टैरिफ का जो एक पूरा का पूरा एक टेंशन है वो क्रिएट नहीं कर सकते, और हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका उन कुछ मुल्कों में से है जिनके साथ हम ट्रेड डेफिसिट में हैं। मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, हम भेजते ज़्यादा है अमेरिका में और मंगाते कम है अमेरिका से, और यही हमारे लिए हमारी खासियत है, क्योंकि हमको इससे डॉलर की आमदनी होती है और डॉलर वो एक करेंसी है जिससे पूरी दुनिया में हम व्यापार करते हैं। तो सवाल तो ये कि खाली हार्ले डेविडसन के टैरिफ कम करने से तो मानने वाले हैं नहीं ट्रंप तो जिस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो एक एक बात पर बार्गेन करने के मूड में है। अब बार्गेन उनसे की जाएगी तो किस किस मुद्दे पर की जाएगी? हालांकि मैं मानती हूँ फरवरी के आसपास ऐसी जानकारी है कि मोदी अमेरिका जा सकते हैं, तो अधिकारियों ने अभी से वो बार्गेनिंग शुरू कर दी होगी, वो जो बातचीत होती है अधिकारियों की वो शुरू हो गई होगी। बट अब जानकार ये भी कहने लगे हैं कि भारत के लिए एक मौका हो सकता है। कई बार हम मजबूरियों में कोई फैसला लेते हैं, बुरी तरह फंसने के बाद कोई फैसला लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज करने का फैसला लिया था 25 साल पहले जब वो वित्त मंत्री थे, क्योंकि हमारे आसपास हालात ऐसे बनते हैं। लेकिन कई बार वो मजबूरी में लिए गए फैसले हमारे लिए बाद में बड़े ज़रूरी बन जाते हैं। ये हमारे लिए भी एक सबक है कि आने वाले भविष्य में अमेरिका हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाई है, आगे भी रहेगा, पार्टनर है, आगे भी रहेगा। लेकिन हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखें कि हम पूरी तरह से अमेरिका सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते और अमेरिकी सेंट्रिक नहीं हो सकते। हमें अपने लिए दूसरे पार्टनर्स की तलाश करनी होगी, जो हमने किए भी हैं हाल के सालों में, फ्रांस उनमें से एक है। लेकिन हमको न केवल अपने लिए कुछ और नए बाजार तलाशने होंगे, बल्कि अपने पुराने साथी जैसे कि रूस, बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, पुराने
संबंध हैं रूस और भारत के। रूस हमारे साथ तब खड़ा रहा जब पूरी दुनिया हमारे साथ नहीं खड़ी थी। तो उन संबंधों को एक बार फिर से पुनः और उनको गहराई देने का भी एक मौका हो सकता है, क्योंकि कई बार विपत्तियां हमें ऐसे हालात हमारे आगे रख देती है जिसमें हमको वो फैसले लेने पड़ते हैं जो हम अमूमन लेने से बचते हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि ट्रंप का जिस तरह का रुख है वो किसी भी हाल में ऐसा तो नहीं है जिससे कि मोदी सरकार बहुत बाँछें खिला सकती है और बहुत खुश हो सकती है। उसका ट्रेलर तो ट्रंप ने तभी दे दिया जब मोदी जी को बुलाया नहीं अपने शपथ ग्रहण में। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में एक नए तरीके का टैरिफ वॉर पूरी दुनिया में शुरू होगा? और अगर होगा तो इससे कौन सा देश बचेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।